हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। वृश्चिक राशि वालों, मेरी लव रीडिंग और राशिफल दोनों को ढेर सारा प्यार देने के लिए मेरा दिल से धन्यवाद। मेरे सभी व्यूअर्स जो रेगुलर मेरी चैनल पर आते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप का बटन दबाते हैं, उनको मुझे कौन है वो नहीं पता है, बट बहुत सारा प्यार मेरी चैनल को और मेरी रीडिंग को आप दे रहे हो, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। और यूनिवर्स से मैं प्रे करूंगी कि आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए, आपकी लव लाइफ में हीलिंग आए। आप अगर सिंगल हो तो आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा सोलमेट आए जो आपको सुकून दे, इमोशनली प्रोटेक्शन दे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाए जो भी नो कॉन्टेक्ट्स में है। अगर आप मेरी चैनल पर नए आए हो तो मैं बता दूं कि मेरी चैनल पर आपको लव रीडिंग और राशिफल दोनों देखने को सुनने को मिलते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो प्रोडक्ट्स की लिंक्स दी है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। और ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी का छोड़ दें। एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं इसमें सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग करती हूँ। जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको तो पता है, बट नए व्यूवर्स को ना पता हो तो मैं बता दूं। पहले हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द हैंगमैन। ओ माय गॉड, आप तो बहुत कॉन्फिडेंट बन गए हो, बहुत स्ट्रांग बन गए हो। और आप हो सकता है जॉब या करियर में काफ़ी अचीवमेंट किए हैं आपने। आप किसी ऐसी पोस्ट पर हो जहाँ पर आपके हाथ के नीचे कई लोग काम करते हो, यानी मैनेजर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकते हो, ऐसी किसी पोजीशन पे हो जहाँ पर आप फिज़िकली तो स्ट्रांग हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो। यानी आपने खुद को हर हाल में संभालना सीख लिया है। इमोशनली भी आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, लेकिन दिल के अंदर एक ठहराव अभी भी है और एक इंतज़ार अभी भी है। द हैंगमैन की एनर्जी। आप ओवर थिंकिंग तो कर ही रहे हो, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप साथ साथ में कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर रहे हो, ताकि आप खुद को हील करना चाहते हो और रिश्तों को भी हील करना चाहते हो। आपने अपने दिल को रोक रखा है, आप अभी भी उसी इंसान के लिए रुके हुए हो। द हैंगमैन की एनर्जी, जिसने आपको अधूरा छोड़ दिया है, यानी जिस पर्सन के बारे में आपने बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे कि ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये होगा, वो नहीं हुआ। और सडन कुछ लाइफ में ऐसी लव लाइफ में स्ट्रगल आई जहाँ पर आप नो कांटेक्ट में अगर हो तो आप बाहर से बहुत पावरफुल दिखते हो, लेकिन अंदर आज भी उनका ही नाम आपके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। देखिए, आप देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखो, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन ने आपको धोखा देकर या तो शादी कर ली है, या ऑलरेडी वो कमिटेड है किसी रिश्ते में, या आप दोनों भी कमिटेड हो किसी रिश्ते में। देखो, ये इंसान भी थका हुआ है। जिंदगी ने इसे इतनी सारी चोटें दी है आपके पार्टनर को, इसलिए ये अब डिफेंसिव हो गए हैं। यानी किसी की बात सुनना नहीं और बस अकेला रहना। पीछे जो आप उनके साथ में जो इंसिडेंट्स हुए हैं आपको लेकर, या उनकी फैमिली है तो फैमिली को लेकर, वहाँ पर ये पर्सन इतने डिस्टर्ब है कि उनको लगता है कि क्या हर बार मैं ही क्यों मुझे ही हर बार चोट लगती है, क्यों हर बार मुझे ही अकेला छोड़ दिया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये आपसे आज भी सच्चा प्यार करते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी देखो, फोर ऑफ वॉन्ड्स विथ फोर ऑफ एस ऑफ कप्स ये बताता है कि ये आपको अपना घर, अपनी खुशी, अपना सुकून मानते हैं। उनको जब भी आपके साथ में रिलेशनशिप में थे तभी उनको एक फैमिली वाली वाइब्स आती थी, एक सुकून महसूस होता था। पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की वजह से, यानी कि अपने दिल की चारों तरफ उन्होंने दीवार बना चुके हैं। ये या तो वो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, आप जो चाहते हो वो आपको दे नहीं सकते। उन्होंने अगर डिस्टेंस भी लिया है आपसे, या आपने भी अपने पर्सन से डिस्टेंस लिया है, तो मजबूरी में लिया है, ना कि चॉइस थी आप दोनों की एक दूसरे से दूर जाने की।
आप अब भी उन्हें चाह रहे हो, आपने बहुत कुछ सहा है, आपने भी कुछ कम नहीं सहा है, लेकिन दिल अभी भी हार नहीं माना है। अभी भी आपको होप है कहीं ना कहीं कि यूनिवर्स के द्वारा आज नहीं तो कल सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, या फिर आपने अपने इस रिश्ते को देखने का नज़रिया ही बदल दिया है। वो आपको है ना दूर से देख रहे हैं, आपके पार्टनर दूर हैं आपसे, बट दिल से नहीं गए हो आप भी। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन पास आने से भी डरते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप या तो कमिटमेंट मांगोगे, या कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वो आपको नहीं दे सकते, वो जो नहीं समझा सकते, या उनको ऐसा लगता है कि आपको वो अगर समझाएंगे तो आप समझोगी भी नहीं। उस वजह से, क्योंकि आपका ओवर थिंकिंग नेचर भी है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया, तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं वो चीज़ों का डर लग रहा है, क्योंकि आप एक कॉन्फिडेंट लेडी हो, आप जो भी हो, मेल फीमेल एनर्जीज़ की मैं बात करूँ, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो। और उस वजह से भी इस पर्सन को लगता है कि ये ऐसी पर्सन हो आप उनकी लाइफ में, जो एक तो एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो, जिसके बिना जीना या रहना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, बट रहना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। या तो वो ऑलरेडी कमिटेड है, या फिर उनकी शादी कहीं और जगह तय हो चुकी है। देखो, ये इंसान अभी बहुत कंफ्यूज है। अब मैं बताऊं कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी ओर क्या रहेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो वृश्चिक राशि वालों, ये इंसान अभी भी कंफ्यूज है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, चाहे वो 2 रिश्ते हो, या करियर हो और आप हो, या कोई ऐसी अदर सिचुएशन जहाँ से वो चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट बना नहीं पा रहे हैं। कभी लगता है वापस आ जाए, कभी लगता है सब कुछ छोड़कर चले जाए, ऐसी वाली, यानी दिल वर्सेस दिमाग की फाइटिंग चल रही है आपके पार्टनर के माइंड में। 8 ऑफ कप्स बता रहा है कि आपसे प्यार अभी भी है। ये कप्स जो है वो इमोशंस को दिखाते हैं, तो प्यार अभी भी है, बट वो अपने आप को आइसोलेशन में रखना ज़रूरी इसके लिए मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी ये सही समय नहीं है आपके पास वापस आना। यानी अगर वो आपसे दूर भी गए हैं या आपसे डिस्टेंस बनाया भी है, तो इस पर्सन ने मजबूरी में बनाया है, ना कि उनकी चॉइस थी। कुछ टाइम के लिए ये दूरी बना भी रहे हैं, और आने वाले टाइम में बना सकते हैं, खुद को समझने के लिए कि वो इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि ये दूर जाकर भी आपको ही देख रहेंगे, यानी देखते रहे हैं अभी भी, और आने वाले टाइम में भी वो दूर भी है। अगर मुझे, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है कि अभी मुझे नियर फ्यूचर में आपका पैचअप होता हुआ नो कांटेक्ट वालों का नहीं दिखाई दे रहा है। दूर जाकर भी वो आपका इंतज़ार करेंगे। मुझे यहाँ पर 2 से 3 महीने के अंदर कुछ मूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। धीरे धीरे ये इंसान अपने डर से बाहर आएगा, क्योंकि ये इंसान अंदर से अभी डर चुका है। दोनों ही अंदर से अकेले हो, बात करूँ एनर्जीज की तो दोनों ही एक दूसरे की कमी को महसूस भी कर रहे हो, लेकिन कोई पहले कदम उठाने को तैयार नहीं है। दोनों भी ईगो से हो, आपके पार्टनर भी ईगो में है, आप भी खुद ईगो में हो। देखो यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो कैंसर, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। पर्सनालिटी में बताऊँ तो इमोशनल है लेकिन ईगोइस्टिक है, दोनों भी। अंदर से सॉफ्ट है, बाहर से स्ट्रॉन्ग है। नेम इनिशियल ASRMKP हो सकते हैं। देखो अब मैं बताती हूँ सिंगल्स के लिए, ये इंसान आपको नोटिस तो करता है, पर अपने डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सिंगल्स, अगर आपने पेशेंस रखा तो ये खुद आएगा। अगर आप दोनों किसी रिश्ते में थे और सडन नो कांटेक्ट हुआ है सिंगल्स, तो ये पर्सन वापस आएगा, लेकिन आपको दूर से ही वो ऑब्जर्व कर रहा है। आपके रिश्ते में मैरिड लोगों की बात करूँ तो अभी आपके रिश्ते में दूरी आ गई है, लेकिन प्यार अभी भी जिंदा है। बस कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, नहीं तो दूरी बढ़ सकती है आने वाले टाइम में। सेपरेटेड नो कांटेक्ट लोगों की बात करूँ तो वो आपको भूल नहीं पाया है, वो दूर है लेकिन इमोशनली आज भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। वापसी के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सडन नहीं, धीरे धीरे, 8 days to 8 weeks।
एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो ये रिश्ता बहुत डीप है, लेकिन कन्फ्यूज़न और गिल्ट बहुत ज़्यादा है। ये इंसान आपको चाहता है पर डिसीज़न लेने में बहुत देर लगेगा या करेंगे भी। अगर ऑलरेडी आप दोनों भी कमिटेड हो तो एक सेम पेज पर आना कि चलो हम दोनों अपनी फैमिली को भी संभालते हैं, पर ये रिश्ता भी संभालते हैं, उस पेज पर आने में, या फिर एक मैरिड है एक अनमैरिड है, तो फाइनल क्लोज़र या जो भी न्यू प्रपोज़ल है उसकी ओर पहुंचने में भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। देखो वृश्चिक राशि वालों, ये प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, बस वक्त और हालात के बीच कहीं खो गया है। अगर किस्मत ने चाहा तो ये कहानी फिर से शुरू हो सकती है। तो ये थी रीडिंग वृश्चिक राशि वालों। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो, ज़रा से भी रेजोनेट हुई हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, एंड हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।